सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंटर्नशिप लाया हूँ और 5 इंटर्नशिप बताऊंगा और काफी बड़ी बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप है। अच्छा खासा आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट इसके अंदर एलिजिबल होंगे। अलग अलग कोर्सेज भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इंटर्नशिप्स वगैरह ढूंढते रहते हो या फिर आप चाह रहे हो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे रेगुलर, तो आप अभी मल्टी आइटम्स करियर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए ऐसे रेगुलर अपॉर्चुनिटीज लाते रहते हैं। जैसे हमने कल ही आपको फ्री कोर्सेज के बारे में बताया था जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, और ऐसे हमने टॉप 6 इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज ऐसे हम बताते रहते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि पांचों इंटर्नशिप के बारे में, कि कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है, कैसे आपको अप्लाई करना है और आपके को कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो चलो एक फर्स्ट जो कंपनी है हमारी ऑटोमेशन एनीवेयर, इसकी तरफ से जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी कंपनी ऑटोमेशन एनीवेयर, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप अपनी बैचलर्स को परस्यू कर रहे हो, लाइक आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, या फिर आप अपनी मास्टर को परस्यू कर रहे हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, AI ML के अंदर, या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड लाइक IoT डेटा साइंस, ठीक है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो, ठीक है। मतलब कि कॉलेज स्टूडेंट्स इसके अंदर एलिजिबल हैं, चाहे वो यूजी के हों, पीजी के हों। स्किल्स की बात करें तो इतनी सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। लाइक आपको फ्रंट एंड आना चाहिए, ठीक है, आपको डेटाबेस क्वेरी कैसे करते हैं, एसक्यूएल वगैरह आना चाहिए, आपको जेन एआई के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होने चाहिए, टेस्टिंग के रिलेटेड भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प, या फिर आपको जावा स्क्रिप्ट। इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये आपकी स्किल्स रिक्वायर्ड हो गई। अब प्रेफर्ड भी यहाँ पे दी हुई है कि अगर ये तो स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। अगर आपको ये स्किल्स आती हैं, लाइक आपको गिट के बारे में पता है, आप अच्छे से पुश वगैरह कर लेते हो, कोड टीम के साथ गिट पे काम कर पाते हो, तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको ऑटोमेशन टूल जो हमारे टेस्टिंग ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, लाइक सेलेनियम, साइप्रेस, जे यूनिट टेस्ट, एनजी, इनके बारे में पता होना चाहिए, तो अच्छी बात है, ठीक है। आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे होंगे। लोकेशन आपकी बेंगलुरु रहेगी और स्टाइपेंड आपको 40,000 पर मंथ मिल रहा होगा, ठीक है। और इंटर्नशिप आपकी 6 महीने की रहने वाली है, तो काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप है। आपका रिज्यूमे का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस इंटर्नशिप के बाद। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो अप्लाई आपको 30 जून से पहले कर देना है, ठीक है। काफ़ी टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस रहती है यहाँ पे। और आपको इमीडिएट ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी और आपको जो कॉलेज से एनओसी वगैरह तो लगेगी, ठीक है। तो ये हमारी पहली अपॉर्चुनिटी। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो है हमारी GE एरोस्पेस की तरफ से डेटा साइंस इंटर्न्स के लिए। अब डेटा साइंस की जो फील्ड है उसके अंदर काफ़ी कम एंट्री लेवल रोल्स आते हैं, तो आप प्लीज़ इसके अंदर जल्दी से अप्लाई कर देना, ठीक है। यहाँ पर जो बीटेक के थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। एमटेक के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट सारे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप अपनी जो ग्रेजुएशन है वो CSIT स्ट्रीम में कर रहे हो, ठीक है। और मिनिमम आपके जो, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर 7 CGPA या फिर 70% आपके परसेंटेज होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा, जब ही आप इसके अंदर एलिजिबल हो। आपकी कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी बैक थी, आपने क्लियर कर ली तो अच्छी बात है। एक्टिव नहीं होनी चाहिए और आपको कॉलेज से एनओसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। स्किल्स की बात करें तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि डेटा साइंस की फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट, डीप लर्निंग एंड जेन एआई के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको स्टैटिस्टिक एंड डेटा साइंस कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें चाहिए। आपकी जो लोकेशन है बेंगलोर रहने वाली है, और सैलरी अभी कोई भी डिस्क्लोज नहीं है, बट GE एरोस्पेस काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो आपको अच्छी जो सैलरी इंटर्नशिप है वो मिल रही होगी। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने की रहेगी। इन ऑफिस में काम रहेगा, फुल टाइम इंटर्नशिप है। एक हफ्ते में 5 दिन वर्किंग डेज होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप डायरेक्टली इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जो कि हमारी डिलॉयट की तरफ से है, एसोसिएट एनालिस्ट की, ठीक है। सो डिलॉयट की तरफ से एसोसिएट एनालिस्ट की जॉब है, और यहाँ पर हमारी BSc, BCom, BCA, बीटेक सब एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने CS या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, आप सब एलिजिबल हो, ठीक है। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन फील्ड की। और अगर कोई भी नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, जिनके पास डिप्लोमा वगैरह है, वो भी इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ओवरऑल सब लोग एलिजिबल है। अगर आपके पास फ्रेशर हो तब भी एलिजिबल हो, 4 साल तक का एक्सपीरियंस है तब भी एलिजिबल हो। स्किल्स की बात करें तो देखो, इसके अंदर अगर ज़्यादा लोग एलिजिबल होते हैं ना, तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाता है। और डिलॉयट की तरफ से एक और है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो, वर्बल हो, लिसनिंग हो, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एंड मेनली इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। आपको MS ऑफिस की आउटलुक, मतलब MS ऑफिस की कंप्लीट जो टूल्स हैं उनकी अच्छे से आपको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे उसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट बेसिक्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे होंगे, कस्टमर सपोर्ट के अंदर काम कर रहे होंगे, टेक्निकल क्वेरीज को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में आपकी जो जॉब है वो रहने वाली है। अभी कोई स्टाइपेंड डिस्क्लोज नहीं है, बट
डिलॉयट की तरफ से, तो अच्छा खासा मतलब 4 से 5 एलपीए का आपका जो रोल है वो रहने वाला है, ठीक है। 24/7 जो शिफ्ट है उसके लिए आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। आप कभी भी काम कर पाओ, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, ठीक है। कॉल्स, चैट, ईमेल, टिकट्स, इन सब के आप कस्टमर सपोर्ट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये जो हमारी थर्ड इंटर्नशिप जो अपॉर्चुनिटी है उसकी तरफ से आप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हमारी रैक स्पेस की तरफ से इंटर्नशिप है। रैक स्पेस की तरफ से जो हमारी इंटर्नशिप है वो है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न की, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो पाइथन, फुल स्टैक डेवलपमेंट, रिएक्ट या फिर कोई सिमिलर जो उसका फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड में, ठीक है, आप उसमें आपको काम आना चाहिए। आपको बैकएंड की एपीआई समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एडब्ल्यूएस, एस3, लैम्डा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको क्लाउड की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो एलएलएम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी जो मतलब चीज़ें हैं रिक्वायर्ड हैं, तो आप स्किल्स देखकर, ठीक है, अपने रिज्यूमे के अंदर चीज़ें ऐड करना। और प्रिफर्ड मतलब कि आपको लैंगचेन फ्रेमवर्क आना चाहिए या फिर आपको कुबरनेट या फिर आपको डॉकर्स, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी जो स्किल्स हैं यहाँ पर माँगी गई हैं। अगर आप इन स्किल्स को थोड़ा बहुत भी जानते हो, लाइक आप एडवांस नहीं जानते, इंटर्नशिप भी है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे, 6 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं जो कि हमारी विया वी की तरफ से जो विया वी कंपनी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न्स को हायर कर रही है फाइनली। ये नहीं, नेक्स्ट विया वी जो है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न्स को हायर कर रही है जो भी डिग्री परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। सी शार्प या फिर गो आपको अच्छे से लैंग्वेज आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, लिनक्स यूनिक्स का आपको बेसिक्स आना चाहिए, और आपको एआई एंड जेन एआई के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। आपको अगर माइक्रो सर्विसेज आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो और यहाँ पर बैंगलोर इंडिया में आपकी लोकेशन रहने वाली है, डिस्क्लोज नहीं है स्टाइपेंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पांचों की पांचों इंटर्नशिप के बारे में। आप जल्दी से जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको पांचों इंटर्नशिप के जो लिंक्स है, ठीक है, अप्लाई लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी सारी इंटर्नशिप्स के बारे में, ठीक है। तो जिससे कि आपसे एक भी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मिस आउट ना हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो, ठीक है, जिससे कि आपसे हम आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जो वीडियो है आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, बाय बाय, ठीक है।